राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केकड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी 12 दिसंबर को होंगे। चुनाव प्रक्रिया संपादित कराने के लिए बार एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की सहमति के बाद अधिसूचना जारी करते हुए एडवोकेट चेतन धाबाई, एडवोकेट नवल किशोर पारिक व एडवोकेट मुकेश शर्मा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। चुनाव संचालन समिति की घोषणा होने के बाद केकड़ी कोर्ट के अधिवक्ताओं ने संचालन समिति के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और माला व शापा पहनाकर अभिनंदन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा व उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पाराशर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में 1 वोट 1 बार के निर्देश जारी करते हुए दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को चुनाव करवाए जाने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना में चुनाव करवाने के लिए 3 सदस्यों का चुनाव संचालन समिति का पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। आगे की कार्रवाई उक्त चुनाव संचालन समिति के निर्देशों से की जाएगी। बाबा के रसूखात के आगे आखिर प्रशासन बौना नजर आया। धरने के बाद भी बुजुर्ग दंपति की कोई शुद्ध नहीं ली गई तथा कथित लाल धागे सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पिछले 6 दिन से जारी धरने के बाद भी बुजुर्ग दंपति की शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई शुद्ध नहीं ली जाने के बाद परेशान होकर 80 साल के बुजुर्ग दंपति ने सांवर उपखंड कार्यालय के बाहर बुधवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 6 दिनों से अजमेर कोटा राजमार्ग किनारे खुले आसमान तले ठंडी हवाओं के बीच बैठा ये दंपति न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। सांवर उपखंड कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे मेरू खुर्द निवासी छोटू लाल मीणा व उनकी पत्नी शायरी देवी ने बताया कि कथित बाबा ने ग्राम मेरू खुर्द की चरागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। सरकारी नहर को तोड़कर अपने खेत तक पानी पहुंचा लिया है और 500 साल पुराने भेरू जी के मंदिर को भी तोड़ दिया है। इन सभी मामलों में कई बार शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि जब उनके पुत्र सत्यनारायण मीणा ने पूरे प्रकरण की शिकायत की तो कथित बाबा के दबाव में पुलिस ने उसे घर से उठवा लिया और थाने में टॉर्चर करवाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियाँ हुई। दंपति ने कहा कि हम पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं पर किसी अधिकारी ने हमारी शुद्ध नहीं ली। न्याय नहीं मिला तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। इधर मामले को लेकर आम जन में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पतंजलि गांधी पार्क योग परिवार ने गौ सेवा संकल्प के तहत देवगांव गेट के पास स्थित श्री केकड़ी गौशाला में टीन शेड निर्माण के लिए सहयोग स्वरूप 1,01,000 रुपये की राशि भेंट की। सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में नियमित योग कक्षा के बाद तहसीलदार बंटी राजपूत के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम आयोजित कर केकड़ी गौशाला के पदाधिकारियों को सहयोग राशि सौंपी गई। शुरुआत में मुख्य अतिथि बंटी राजपूत, केकड़ी गौशाला के ट्रस्टी पूर्ण कुमार कारिया, शिवरतन मुंदड़ा, सुरेंद्र जोशी व कोषाध्यक्ष आनंद शारदा का पतंजलि योग पीठ द्वारा अपर्णा उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के मुख्य संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, संरक्षक क्षेत्रमल न्याती व हरनारायण मंत्री भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति के प्रभारी व योग शिक्षक जेपी सोनी व महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय व सह प्रभारी रेखा विजय मंचासीन रहे। मुख्य अतिथि बंटी राजपूत ने कहा कि योग जीवन जीने की एक कला है। योग व प्राणायाम के माध्यम से मनुष्य रोग मुक्त और संतुलित जीवन जी सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो नियमित योगाभ्यास करता है। उन्होंने युवाओं की सोशल मीडिया की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं फेसबुक और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन हटाकर अपने जीवन में शांति और सुकून महसूस किया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि योग परिवार केवल तन, मन और संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि गौ सेवा को भी अपने जीवन का पवित्र संकल्प बनाया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। केकड़ी गौशाला ट्रस्टी व्यवसायी पूर्ण कुमार कारिया ने कहा कि पतंजलि योग परिवार द्वारा योग के साथ गौ सेवा का संकल्प अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने बताया कि शीतकाल में गौशाला सत्संग भवन में योग कक्षा के दौरान भी योग साधक नियमित गौसेवा में भाग लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार व गौशाला ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी ने कहा कि पतंजलि
गांधी पार्क योग परिवार ने सेवा और साधना का जो संगम रचा है वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने गौ सेवा करने का अवसर मिला। गौशाला के ट्रस्ट भी सतत सेवा से जुड़कर केकड़ी गौशाला को मॉडल गौशाला का रूप दिया है। गौशाला के ट्रस्टी उद्योगपति शिवरतन मुंदड़ा ने योग के साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने के लिए योग परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में अष्टांग योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि योग सिर्फ व्यायाम प्राणायाम तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि वे योग विज्ञान पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जो जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी ने कहा कि योग शिक्षक जेपी सोनी के मार्गदर्शन में केकड़ी के गांधी पार्क में संचालित ये योग कक्षा प्रदेश में एक पतंजलि की आदर्श योग कक्षा के रूप में जानी जाती है। बीते 17-18 वर्षों से प्रतिदिन नियमित रूप से चल रही इस योग कक्षा में सभी साधक परिवार की भांति सहभागिता निभाते हैं। अतः अंत में पतंजलि योग समिति प्रभारी जेपी सोनी ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, महामंत्री अनीता राठी, युवा भारत प्रभारी राजेंद्र विजय, नोरतमल मुंदड़ा, रामचंद्र जेठवानी, पदम सांकला, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव, पद्मावती लालवानी, सुनीता सोनी, मुरारी गर्ग, भागचंद विजय, लोकेश शास्त्री, निहाल चंद मेड़तवाल, भोजराज दंदानी, लालचंद जैन सहित अनेक योग साधक मौजूद रहे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ जिलों की जोनल स्तरीय विज्ञान मॉडल एवं टीचिंग एड प्रतियोगिता 2025 में केकड़ी के 2 बाल वैज्ञानिकों के मॉडल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। जिला समन्वयक ब्रजराज शर्मा ने बताया कि एमएलडी उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी के अशोकनाथ व पटेल आदर्श विद्या निकेतन केकड़ी के सूरज चौधरी 17 नवंबर 2025 को बीकानेर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अजमेर जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जोनल प्रतियोगिता जयपुर, अजमेर, ब्यावर, दौसा, अलवर, करौली, कोटपुतली, बहरोड, तिजारा व जयपुर ग्रामीण जिलों के छात्रों के बीच आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 80 विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए गए। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आंखों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर 17 नवंबर को लॉयंस भवन पोकीनाडी जयपुर रोड पर आयोजित होगा। लॉयंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष निरंजन चौधरी ने बताया कि स्वर्गीय उमराव सिंह गुप्ता की पुण्य स्मृति में डॉक्टर सुरेश अग्रवाल व रमा अग्रवाल द्वारा आयोजित शिविर 17 नवंबर को सोमवार को भर्ती होने वाले मरीजों को कोटा ले जाकर 18 नवंबर को ऑपरेशन कराया जाएगा। प्रांतीय सभापति ऐश्वर्याती ने बताया कि शिविर में मरीजों को लाने व ले जाने एवं भोजन की व्यवस्थाएं निःशुल्क होगी। विनय पांड्या कोषाध्यक्ष ने बताया कि लेंस से प्रत्यारोपण भी निःशुल्क किए जाएंगे। सचिव भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि इसी दिन फिजियोथेरेपी का शिविर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा लगाया जाएगा। केकड़ी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व एमएलडी महाविद्यालय में विशेष पुनरीक्षण स्वीप ईएलसी के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी बंटी राजपूत व स्वीप प्रभारी जयकांत शर्मा, रमेश माड़ी, कैलाश चंद्र जोशी व सत्यनारायण शर्मा मौजूद रहे। स्वीप प्रभारी जयकांत शर्मा व कैलाश चंद्र जोशी ने आईटीआई महाविद्यालय जहां 400 छात्रों का नामांकन है वहां विस्तार से सर स्वीप व ईएलसी की जानकारी दी, जहां मतदाताओं ने जोर से रुचि लेकर सर की समस्त जानकारी प्राप्त की। एमएलडी महाविद्यालय में सभी बीएड छात्राध्यापिकाओं ने सर स्वीप की जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना व कई बातें जो उनको संशय रही उनकी जानकारी जयकांत शर्मा ने पुनः समस्या का निराकरण कर किया, जिसके बाद समस्त छात्राएं संतुष्ट हुई। इस मौके पर एमएलडी महाविद्यालय के निदेशक चंद्रप्रकाश दुबे, सत्यनारायण चौधरी, शारीरिक शिक्षक कमलेश अहिर सहित अनेक जने मौजूद रहे।